जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये उस खौफनाक सच की परत खोलती है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। लुधियाना की एक ठंडी रात में माँ बेटी की जली हुई लाशें मिलीं और उनके घर के आंगन में पसरा हुआ सन्नाटा आज तक चीख रहा है। 17 नवंबर 2011 रात के करीब 10:30 लुधियाना की एक कॉलोनी, जहां जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी, लेकिन अचानक एक घर से धुआं उठता दिखा। लोग दौड़ पड़े। किसी ने दरवाजा तोड़ा, किसी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर जो देखा गया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। कमरे के बीचों बीच दो लाशें पड़ी थीं, एक औरत और एक लड़की। दोनों बुरी तरह से जली हुई। शरीर से अब भी मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। कमरे के कोने में एक अधजली डायरी पड़ी थी और उस डायरी की आखिरी लाइन थी, शुरुआत है करके ये मदहोशी, अब डर लगता है अपने ही घर से। वो औरत थी नीलम कौर, उम्र 40 साल, और लड़की थी उसकी बेटी मनप्रीत, सिर्फ 16 साल की। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये आत्महत्या है। माँ बेटी ने शायद घर की तकलीफों से तंग आकर खुद को आग लगा ली, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था। यानी पहले उन्हें मारा गया, फिर जला दिया गया। मतलब ये मर्डर था, और कोई अपने ही घर वालों को मारकर बाहर निकल चुका था। इस घर में तीसरा कौन था? नीलम का पति और मनप्रीत का पिता, हरजीत सिंह। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो बाहर था, जब लौटा तब देखा घर में आग लगी थी। पर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। जांच शुरू हुई। पास के सीसीटीवी कैमरे से पता चला हरजीत रात 9 बजे ही घर लौट आया था, जबकि आग लगी 10:30। यानी वो घर में था और झूठ बोल रहा था। अब पुलिस ने हरजीत की पिछली जिंदगी खंगालनी शुरू की। पता चला हरजीत एक शराबी था। रोज शराब पीता, नीलम से लड़ता, गाली देता, मारता पीटता। मनप्रीत कई बार स्कूल में चोट के निशान लेकर जाती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी, चुप रहती थी और अपनी हर बात, हर डर को एक डायरी में लिखती थी। उस डायरी में सब कुछ था, पापा की गालियां, मम्मी की चुप्पी, रातों की चीखें और एक अजीब सा डर। उसकी आखिरी लाइन थी, आज कुछ बुरा होगा, मम्मी कहती हैं सब ठीक होगा, लेकिन मुझे अब यकीन नहीं है। पड़ोसियों ने बताया, उस रात घर में बहुत तेज बहस हो रही थी। पहले चीखें आईं, फिर एकदम सन्नाटा और फिर धुआं। पुलिस को घर से लोहे की रॉड मिली, खून से सनी हुई। मिट्टी का तेल का डिब्बा भी मिला और हरजीत के कपड़ों पर खून के निशान। अब पूरा सच सामने आने लगा। उस रात नीलम ने हरजीत को शराब पीने से रोका था और मनप्रीत ने भी पिता को जवाब दे दिया था। बात इतनी बढ़ी कि हरजीत ने गुस्से में लोहे की रॉड उठाई और पहले मनप्रीत को मारा, फिर नीलम को। दोनों वहीं गिर गईं, बेसुध। इसके बाद उसने उन पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। जब सब जल गया, तब बाहर आकर चिल्लाने लगा, मदद करो, आग लग गई। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके झूठ की परतें एक एक करके उतरती गईं। डायरी ने उसका राज खोल दिया। कोर्ट में मामला गया। 7 महीने तक ट्रायल चला। जज ने फैसले में लिखा, इस इंसान ने सिर्फ 2 लोगों की हत्या नहीं की, इसने भरोसे की हत्या की है। एक बाप अगर अपनी बेटी को जिंदा जला सकता है, तो इससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं। हरजीत सिंह को उम्र कैद की सजा हुई। पर सवाल यह है, नीलम और मनप्रीत को न्याय मिला या सिर्फ एक फैसला? कभी कभी घर के अंदर छुपा हुआ राक्षस बाहर के खतरे से कहीं बड़ा होता है। माँ और बेटी ने बहुत दिन सहा, चुप रहीं, सहन किया, लेकिन अंत में उनकी चुप्पी को आग में बदल दिया गया। और आज भी उस कमरे की दीवारें उस डायरी की आखिरी लाइन दोहराती हैं, शुरुआत है करके ये मदहोशी, अब डर लगता है अपने ही घर से।